Now, whenever you guys came to meet me or inquire for admission at OP Road, we had sent you a Google link. You remember a Google link was sent wherein you filled up all your details and we collected that information regarding who are you, what's your name, which school you were going, what's your parents' name, what they are doing. So lots of information we collected. Now, first, I would like to focus on this subject statistics, and we need to really understand that how this subject is going to be useful to us in our day to day life. Now, as I told you that in commerce, all of the subjects what we are going to study are practically connected with us. Now, this subject, statistics, okay, starts with this term information or data. Now, today's world, okay, we are in the 21st century. This world is about information, and information जिसके पास है वो बहुत कुछ कर सकता है. तो this world is about information. There are big corporations like Google पता है गूगल, सबको पता है गूगल. गूगल हमारा ई गॉड है, ई गॉड, इलेक्ट्रॉनिक गॉड यानी उसको कुछ भी पूछो तो जवाब मिलता है. वो कैसा जवाब है ये मत पूछना, पर जवाब मिलता है. ऑल ऑफ यू नो गूगल. कहीं पे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी टाइप ऑन गूगल, वी गेट द इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स से you want to buy some shoes, okay? You want to buy some shoes. तो तुमने गूगल में तुम गए और तुमने सर्च किया कि नाइकी शूज. आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज नाइकी. सबको पता है ना नाइकी शूज. नाइकी, एडिडास, रिबॉक. ओके, सो यू रोट नाइकी शूज. You want to buy a iPhone, so you wrote Apple iPhone. You want to buy a laptop, so you wrote say MacBook, or you wrote HP laptop. Now, the moment you wrote and you search for that product, कहीं गूगल के सर्वर पे ये जाके रजिस्टर हो गया कि ये आईडी पे से, ये आईपी एड्रेस में से कोई पर्सन नाइकी शूज ढूंढ रहा है. यू अग्री और यू डोंट? डू यू ऑल अग्री? नाउ नाउ तुमने जैसे ही सर्च किया बहुत सारी साइट्स आ गई. नाइकी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट. तुमने मिंत्रा, जबोंग, मिंत्रा, देन अजियो, और तुमने कुछ शूज के पिक्स देखे. तुमने उन पे क्लिक किया. तुम गए, तुमने सर्च किया, तुम्हें कुछ शूज पसंद भी आ गए. ओके, पर तुम्हें लगा कि ये शूज तो बहुत ही वंडरफुल है. जैसे कि आई एम अ फैन ऑफ ओनित्सुका टाइगर शूज, सो आई जस्ट रियली लव दोज शूज. तो तुम्हें वो शूज बहुत पसंद आ गए कि यही नाइकी का शूज मुझे चाहिए. फिर तुमने देखा तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ. पेरेंट्स आ रहे घर पे, पापा आ रहे थके हारे, और आते ही दो तीन डायलॉग चिपका दिए. कोरोना है तो हालत खराब करना की है. हे भगवान, क्या रहा कोरोना पद से, धंधा चौपट करना क्या. और तुम उनकी तरफ देख रहे हो विथ लॉट्स ऑफ होप्स. पापा ये शू. ऐसा होता है, ऐसा होता है कि दिल के अरमान है, पर सामने से ऐसा कुछ आ गया कि अरमान चकना चूर हो गए. हिम्मत ही नहीं हुई कि ये शूज दिला दो. पर पर गूगल ने तुम्हारा डेटा स्टोर कर लिया है. उसको पता चल गया कि ये आज नहीं तो भविष्य में
शूज खरीदेगा या खरीदेगी। तो फिर 2 दिन हो गए, तुमने गूगल बंद कर दिया, सब कुछ बंद, नो शॉपिंग, नथिंग डूइंग। अचानक न्यूज आया, लॉकडाउन खुल गया, शॉप्स चालू हो गई, सब कुछ रनिंग। फिर अरमान जागे, फिर कहा चलो लेट्स ट्राई। नाउ जैसे तुम वापस जाओगे, ओके, वैसे तुम कोई भी वेबसाइट पे गए आफ्टर 2 डेज, ओके, और तुम जा रहे हो से फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो तुमने फेसबुक में अपना प्रोफाइल खोला, तुमने देखा किसका पोस्ट है क्या है, लाइक करना चालू किया, तो साइड में यू विल सी अ बैनर आ रहा है जहां पे वो शूज जो तुमने देखे थे वो वहां पे दिख रहे हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? आईफोन, आईफोन, मैकबुक, ईयरपॉड्स, मैं जब भी कुछ भी ऐसा सर्च करता हूँ, और जब भी फिर मैं फेसबुक पे जाता हूँ, मनी कंट्रोल पे जाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम, ओ माय गॉड, ये तो जबरा है इंस्टाग्राम, कैसे पहचान लेता है सब कुछ। ये क्या करते हैं, तुम्हारा इंफॉर्मेशन ट्रैक करते हैं। यू अग्री? अब वो इंफॉर्मेशन को वो तुम्हारे सामने फ्लैश कर करके मजबूर करेंगे कि तुम कभी ना कभी तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वो प्रोडक्ट दिलाए। यू ऑल अग्री विथ मी? So now this complete world is evolving and information is becoming very crucial, very important. People want information. They try to collect as much information as possible. Recently, all of you use WhatsApp. तुम्हें पता है उसने एक ऐसा ऐप रोल आउट, ऐसा अपडेट रोल आउट किया जहां पे वो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, व्हाट्सएप के लिए तुम्हें कोई पैसा देना पड़ता है? डू यू गिव एनी मनी फॉर व्हाट्सएप? नो, फ्री। આપણને તો ઇન્ડિયન્સ ને મફત મળે ને એટલે મજા આવી જાય। We love free WhatsApp, पर WhatsApp the company is now owned by Facebook। क्या उसके लिए ये फ्री है? उनको कितना सर्वर्स मेंटेन करना पड़ता है, कितने प्रोग्रामर्स होते हैं, उनका वर्क प्लेस है, कितने सारे खर्चे होते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे ये खर्चे? तो व्हाट्सएप ने सोचा कि मेरे पास इतना सारा बेस है, इतने सारे व्हाट्सएप यूजर है, मैं उनके फोन के अंदर हूं, तो मुझे पता है कि इनका चॉइस क्या है, ये कौन से गाने सुनते हैं, ये कौन सी साइट्स पे जाते हैं, ये कौन सा आइटम ऑनलाइन शॉप करते हैं। तुम मानते हो कि ये सब ट्रैक होता है, ऑल ऑफ यू? तो व्हाट्सएप ने सोचा कि ये इंफॉर्मेशन को हम यूज करके मार्केटिंग करेंगे और लोगों का डेटा हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, और फिर फेसबुक उसे एडवर्टाइजमेंट पॉपअप करता रहेगा। है ना खतरनाक? है ना डेंजरस? कि हमारी इंफॉर्मेशन कोई और यूज करेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें बैन कर देंगे। अल्टीमेटली फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कि हम ऐसा कुछ अभी करने वाले नहीं है। तो इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग वेरी क्रूशियल। हैव यू ऑल हर्ड ऑफ दिस टर्म known as machine learning? Does anyone know what is machine learning? I'll just write so that you come to know कि सर क्या बात कर रहे हैं। मशीन लर्निंग, पता चला मशीन लर्निंग। नाउ डज एनीवन नो व्हाट इज मशीन लर्निंग? एनीवन? एनीवन? इट्स अ इन थिंग इन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग। ना कोई नहीं, कोई तो बोलो, कोई तो मेरे से बात करो। सब इतने खफा खफा क्यों है? रुद्र पटेल, मशीन लर्निंग એટલે શું? ખબર નથી। नो आइडिया सर। રોશની, મશીન લર્નિંગ એટલે શું? Sir, no idea. સર અહીંયા તો લર્નિંગ ના ઠેકાણા નથી, તમે મશીન ની કઈ વાત કરો?
ऐसा तो नहीं है ना कि सर पढ़ाई के लर्निंग के ही ठिकाने नहीं है. No one. I'm so surprised you guys are hooked on to your gadgets so frequently. अच्छा मैं बताता हूँ. Yes, very good, Param. Param has replied to me that computer can learn on its own. So यही जो मैंने अभी तुमको बताया कि वो तुम्हें ट्रैक करते हैं और वो खुद उनके एल्गोरिदम्स है, प्रोग्राम है, वो लर्न करता जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू दिस वंडरफुल थिंग. एग्जाम्पल ध्यान दो. Say you are a fan of Arijit Singh. ओके, जबरदस्त फैन है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ओके, उसका ये मतलब नहीं बाकी सब सिंगर्स अच्छे नहीं, बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं. ओके, यू आर अ फैन ऑफ अरिजीत सिंह. तुम रोज शाम को सोने के टाइम अरिजीत सिंह का गाना सुनते हो ताकि मीठे सपने आए. ना, रोज रात को 11 बजे अरिजीत सिंह का सॉन्ग रखने का यूट्यूब में और वो सुनते सुनते सो जाने का. तुम देखना, तुम ऐसा 2 दिन 3 दिन करोगे ना, तो चौथे दिन जब तुम यूट्यूब जैसे ही खोलोगे ना, सबसे ऊपर अरिजीत सिंह का सॉन्ग आएगा. हैव यू ऑब्जर्व दिस? मैं आई सी स्टॉक मार्केट एवरी डे मॉर्निंग. ओके, 9 8 बजे 9 बजे 10 बजे जैसे यूट्यूब खोलूंगा आई सी स्टॉक मार्केट. तो जी बिजनेस एंड CNBC आवाज, ये दोनों लाइव चैनल है यूट्यूब पे. So every time in the morning when I will open my YouTube, I'll find that. तो कहना से ये मशीन अपने आप सीख गया कि ये इंसान को ये टाइम पे ये चीज पसंद है तो उसको पॉपअप करो. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है उसको प्रोसेस करके कितना बड़ा बिजनेस है. यू ऑल अग्री विथ मी? तुम्हें पता है ये जो एक बैनर दिखता है ना, ऐसा छोटा एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब में एक छोटा एडवर्टाइजमेंट जो दिखता है, स्किप एड, उसके वो लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं विद दैट इंफॉर्मेशन. सो ऑब्वियसली हम ये गूगल और ये सब के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. हमें इंटरेस्ट इसमें है कि इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग द की थिंग. इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को कैसे कन्वर्ट करना इनटू मनी. दैट इज व्हाट दीज डेज दीज IT कंपनीज आर डूइंग. दे कीप ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. एवरी क्लिक they collect. There is a concept you should know known as data mining. Data mining, MINING. Data mining. Do you know what is mining? कोयले की खदान, कोयला माइन किया, सोना माइन किया, क्रूड माइन किया, वैसे डेटा माइनिंग. तुम अभी जूम में हो. ओके, लास्ट ईयर जूम बहुत अलग था, ये साल जूम बहुत अलग है. देखो एक जबरा फीचर आया इसमें नया. देखो, देखना, ऑब्जर्व करना. तुमने सुना ये द रिकॉर्डिंग इज स्टॉप? ऐसा था लास्ट ईयर? नहीं था. मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं पॉज करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता. उनको एक आइकन दिखता है ऊपर कि हाँ सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर ने ऑफ कर दिया, बातें कर रहे हैं, सर फिर सम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो ये आया कहाँ से उनके पास? ये आया डेटा माइनिंग करते करते, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते करते. दे रियलाइज इट्स अ सिक्योरिटी फीचर. आज तुम्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए. तो स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है is all about information. But now information तो कलेक्ट कर लिया, पर इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कैसे कोई बिजनेस डिसीजन में कन्वर्ट करना, कोई रेवेन्यू में यानी मनी में कन्वर्ट करना, ये सब के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं. सो इफ समवन सेज दैट सागर सर स्टैटिस्टिक्स हमको नॉर्मल इंसान की तरह समझाइए, नॉट एज अ स्टूडेंट, तो आई विल गिव योर एग्जाम्पल एंड माई एग्जाम्पल ओनली. दैट द मोमेंट वी वर born, we opened our eyes, we started crying,
रोते हुए आते हैं सब. We started crying immediately. स्टैटिस्टिक्स जिंदगी में चालू हो गया. आंख खोला, सेंस करना चालू कर दिया. बच्चा अपनी माँ को हमेशा पहचानता है. यू ऑल अग्री? वो कोई ऐसा प्रोग्राम लेके नहीं आया है, वो उसका सेंस है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अटैच हो जाता है कि ये कनेक्ट है. वो ऑब्जर्व करता है, वो अपने जेस्चर्स डेवलप करता है. उसको भूख लगा तो वो रोएगा, लोग उसको खिलाएंगे तो वो खेलेगा. वो अपने हैंड मूवमेंट्स, अपनी फीट मूवमेंट, ये सब करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो एक्शन लेना चालू करता है. सेम थिंग इज विथ दिस सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स. वी हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, we process the information, and we come out with some numbers. That number based on which we take some important decisions. In fact 10th का रिजल्ट आता और तुम्हारा रिजल्ट 90% आता. 90%. आई टेल यू, कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है. कोई यही कहता कि भाई हमें साइंस लेवानू ने. Correct me if I'm wrong. You all agree? You all agree? So, yes, Bhagwati, you agree? Yeah, okay, you look so low. What happened? All fine? Yeah, sir. Okay. You are happy with commerce? Yeah, I'm happy with commerce. Okay. So, basically वो नंबर देख के कोई डिसाइड करता कि साइंस लेना है या कॉमर्स. तो वो नंबर आया कहाँ से? वो आया तुम्हारा जो मेजर है मीन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. याद है तुम्हें मीन, मीडियन, मोड? नाउ ये तो हो गया नॉर्मल एवरेज. Now, just imagine this company. It's an amazing company. What I'm going to talk about. The name of the company is Maruti. Do you all know Maruti? Generally, इंडिया में हर एक का पहला कार जनरली मारुति होता है. Do you know how much cars they sell in a month? Does anyone know how many cars? Yeah, Rudra, please tell. Around 3,400. Per month? Yes. Nope. Anyone else? गेस कर सकते हो कितनी गाड़ियां बेचते हर महीने? यस विवेक, तुम्हें तो बहुत गाड़ियों का शौक है. नहीं है? बताओ कितनी गाड़ियां? सी, Maruti company in India sells every month approximately 1,50,000 cars. कितना cars? 1,50,000 cars. This is not per year. This is per month. Mind blowing. Do you know how many parts are there in a car? A car is typically made up of 2,000 parts. Parent part. Do you know what is a parent part? Parent part यानी इंजन इज अ पेरेंट पार्ट. पर उसका स्पार्क प्लग खराब हो गया तो उसको कहते हैं चाइल्ड पार्ट. समझ में आया? तो 2,000 पार्ट्स का एक कार बनता है. वैसा मारुति 1.5 लाख गाड़ी हर महीने बेचता है. कैन यू इमेजिन हाउ मच प्लानिंग मस्ट बी गोइंग इन दैट? अच्छा, तुम्हें पता है कि मारुति की कितनी कार्स है, उन सब के नाम क्या है? मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी
क्या क्या गाड़ियां मारुति बना के बेचता है? यस यस, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन रिप्लाई. मुझे बोलते जाओ फटाफट, मैं लिखते जाता हूं. You can unmute yourself and you can give. Ignis. Sorry? Ignis. Ignis. Okay, correct. Then, Yes. sorry? Yes. I'm not able to get you. Okay, you can type in the chat box. Okay, CRs. Okay, CRs. Okay, then Swift. Very good. Okay, then Wagoner. Okay, very good. Wagoner. Okay, then Desire. Yes, very good. Then Alto. Very good. Then Brezza. Very good. Then Espresso. Okay. It's a cute little car. Then Eco. Okay. Then, oh my God, I'm just out of space. Then XL6. Okay. Then I'll continue. Baleno. Yes, Baleno. Then A Star. Maruti 800 is now stopped because Alto is there. Okay. और कोई? किसी को और कोई नाम याद आ रहा है? Okay, my God. Now let's count. SX4. Sorry? SX4. SX4 is basically CS. It was previously SX4. Now it is CS. Then XL8, Ertiga is basically XL6, but still we can have one more, Ertiga. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cars. नाउ ये जो 13 कार्स है, चलो ये तो बहुत बढ़िया कि सर 13 कार्स है, वो तो हमको पता है, बट तुम इमेजिन करो ये जो 13 कार्स है उनके डिफरेंट फ्यूल टाइप्स है. सो फ्यूल टाइप्स आर से पेट्रोल. अच्छा, अभी तो डीजल बंद कर दिया है. सो पेट्रोल एंड सीएनजी. बाकी एक टाइम पे मारुति ऑल्सो एट पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, एलपीजी. सो तो हर एक का फ्यूल टाइप इज डिफरेंट, प्लस दे हैव डिफरेंट वेरिएंट. LX, LXI, VX, VXI, ZX, ZXI, ZXI, ZXI plus. So just imagine कि कितना सारा एक ही प्रोडक्ट. वैगन आर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेरिएंट्स, प्लस 2 डिफरेंट फ्यूल टाइप्स, प्लस डिफरेंट कलर्स. माय गुडनेस, इतना सारा प्लानिंग. जस्ट इमेजिन कैसे करते होंगे ये लोग. How they would be doing so much. There, someone said there are 16 models. That's right, 16 model, 2 different fuel types, lots of variant, different colors. अब अगर उनका प्रॉपर एनालिसिस प्लानिंग नहीं है तो ऐसा कार्स बन जाएगा जो कोई खरीदना नहीं चाहता. अगर प्लानिंग सही है तो मार्केट में वो डायरेक्ट जो कस्टमर को चाहिए उनको दे पाएंगे. यू अग्री? कैन यू जस्ट इमेजिन अगर ऐसा प्लानिंग तुमको करने को बोले कि ये सब गाड़ी का कलर्स, कौन से कलर, कौन से वेरिएंट, कौन सा फ्यूल टाइप, कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा नेक्स्ट मंथ बिकेगा, उसका कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है वो बताओ. इट्स लाइक घबरा जाते हैं अपने ऐसा सब डेटा सुन के. यू ऑल अग्री? जबरदस्त डेटा है. नाउ 2000 पार्ट्स का कार बनता है. सो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव
proper information plus analysis, and then based on that, right decision. You all agree? So बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं. हमारी लाइफ में तो हम करते ही है. अभी जो तुम सीख रहे हो वो भी स्टैटिस्टिक्स है, नॉट एज अ सब्जेक्ट, बट यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यू आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यू आर गेटिंग न्यू concepts in your mind which you will use it in future to take decision from opinion. So this subject is what is statistics all about. Now, do you know share bazaar? Do you know share bazaar? Okay, I'll just show you one website. Okay, are you all able to see? Now, this is what Maruti lineup was. Okay, this is Maruti Arena. Maruti also has, so these are the basically the models. Okay, you can see so many of them. Maruti, this is Arena, then they have Nexa. So this is what Maruti was. Now, I want to show you one website which is amazing. Are you all able to see this website? Can you see lots of numbers are there? Number. Can you see these numbers over here? Nifty around 15,500, RIL, ICICI Bank top gainers. Market action. You see over here कि आज market कैसा रहा? A graph is there. You can see this blue color graph. Market is increasing. Can you see this 147.15 upward arrow? दिख रहा है सबको? और देखो यहाँ पे भविष्यवाणी भी है. यहाँ पे दिया है मार्केट वेटरन रामदेव अग्रवाल सीज सेंसेक्स एट 2 लाख इन नेक्स्ट 10 years. ये सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स इज बेसिकली एक नंबर है जो दिखाता है कि मार्केट कितना अभी ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है. In detail, I'll teach you this later on. Now you can see over here, top gainer, top losers, most active, market action, India GDP data, news, information, यहाँ पे gold का भाव, silver, crude, USD, GBP is pound, euro, कितना इंफॉर्मेशन है यहाँ पे. अच्छा देखो एडवर्टाइजमेंट भी आया, तुम्हें देखा ये एडवर्टाइजमेंट? आई हर्ब. अब कुछ मेडिसिन का सर्च किया होगा तो ये आई हर्ब आ गया. See, amazing. This is basically all stock market pura uses statistics. I'll show you one more thing. This is very interesting. COVID tracker. देखा सबने कोविड ट्रैकर? हैज एनीवन सीन कोविड ट्रैकर? ट्रैक करते हो कि कोविड कहाँ पहुंचा है, कोविड कहाँ कहाँ आया है, कितने केसेस हुए हैं. फार्मेसी इज राइजिंग अ लॉट. यस राइट. तुमने कोविड ट्रैकर देखा है कभी? कोविड ट्रैकर वो कोरोना के केसेस को ट्रैक करता है. सी व्हाट अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन, जिसके बेस पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है लॉकडाउन खोलना है, लॉकडाउन नहीं खोलना है. लुक एट दिस. आई जस्ट zoom it for you all. Let's see India, Gujarat. You can see it is downward falling now. So we are hopeful that classes and schools may begin soon. Okay, that is what the hope we get when we see this data. Then see, very interesting. Let's see worldwide क्या हो रहा है. पूरी दुनिया में कोरोना ने क्या तबाही मचाया है. तो यू सी अ ग्राफ ओवर हियर. दिस शोज कि एक वेव चला गया, दूसरा वेव,
चल रहा है और वो भी बॉटम हो रहा है। फिर तुम कंट्रीज के बारे में सर्च करना चाहते हो, लेट्स सर्च फॉर कंट्री ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी क्या कहता है ऑस्ट्रेलिया। यू कैन सी, ओ माय गॉड, कितने टाइम से वहां पे 10 12 15 ही केसेस है। देन यू सी यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। दिखा तुम्हें कि ग्राफ इज फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। सो स्टैटिस्टिक्स में यू कैन सी के हाउ नंबर्स आर यूज्ड टू एनालाइज, नंबर्स आर यूज्ड टू टेक डिसीजंस। तुमने देखा पूरा स्टॉक मार्केट में नंबर्स नंबर्स था। ये सब नंबर्स पढ़ाई में आएंगे कि हम ये सब नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि सी, मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला दे दूं, तुम कैलकुलेट करो कैलकुलेट में और आंसर आ गया, मार्क्स आ गए। दैट्स नॉट द पर्पस। आई वांट कि तुम समझो कि ये इंफॉर्मेशन कितना क्रूशियल होता है, इसके बेस पे कैसे लोग डिसीजंस लेते हैं। डज एनीवन नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो, हैज एनीवन हर्ड ऑफ क्रिप्टो? यस रुद्र, यू वांट टू से? या प्लीज। Bitcoin. Bitcoin is one of the cryptocurrency, yes. तो ये cryptocurrency is made on a technology known as blockchain. अभी उसका मार्केट बहुत गिर रहा है, Yes. फिर अब जा रहा है। हाँ, और ये जो ब्लॉकचेन है वो फ्यूचर में सारी वेबसाइट और सारे एप्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होंगे। पूरा फाइनेंस, बैंक्स, सब कुछ ब्लॉकचेन पे होगा। तो ये सब हर जगह इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन 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 इंफॉर्मेशन। So that is the beginning of this subject, statistics. I wanted all of you to have a feel of how it is used in the real world. That's why I gave you all these examples. You can also think about so many things which are happening around you, based on which people take their financial decisions. Now, yes, there are various cryptocurrency and people are just texting me that currency, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin. Actually dog ही था but Doge pronounce करते हैं। फिर Ethereum, फिर Polygon, अलग अलग टाइप के coins है। Okay, we will see that someday later for academic interest. Now let's go to the actual beginning of the first chapter, that is collection of data. So this is our first chapter in statistics, and dear students, this is the only chapter which is a complete theory chapter. 100% theory chapter is this chapter, collection of data. Now, in this, you all have the textbook. If not, I'll send you the PDF file. Okay, please, if possible, take a printout of it so that you can mark important points. Acha, before I start with collection of data, does anyone have any question regarding information or just a general any question regarding it? Okay. Now, in case तुम्हें कोई question आता है, तुम्हें कुछ ऐसा information related, कुछ curiosity हुआ, तो you can ask me and you can share that with me. Now, this chapter will come in your first term exam. And see, this subject statistics, you can score in your board exam 100 out of 100. In your school exam, 100 out of 100. First term exam, 50 out of 50. Your first term exam will be of 50 marks, and this is the only chapter that is a complete theory chapter. This chapter in your first term will carry a weightage of minimum 8 to 12 or 15 marks, depending on different schools. Now, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट थियरी है, तो तुम्हें ये थियरी अभी से ही लर्न करके साइड में रख लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड।
so that you can score 50 out of 50 in your first term exam itself. Language, what is to be used? Language, what you use should be of the textbook, but if you use your own language, that is also fine. I will give you some keywords which you have to take care. If those keywords are there, you will get full marks. So please, ये फर्स्ट चैप्टर थियरी चैप्टर है, तो इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज 50 मार्क में से 12 मार्क का अगर ये चैप्टर हुआ तो वी कांट अफोर्ड टू लूज 12 मार्क्स. Okay, now this chapter begins with the origin and growth of statistics. Ki how, see, information was there even before this subject statistics was officially recognized. But then from when it started getting recognition as a full-fledged subject, as statistics, that is given over here. Now all these dates over here, okay, you just read it once, not much important first paragraph, okay, but in the second paragraph, this is important, you please highlight this. The German word statistic was first used by Gottfried Achenwall in 1749 for analysis of data about state. एक स्टेट का, एक राज्य का डेटा एनालिसिस करने के लिए पहली बार ये वर्ड स्टैटिस्टिक यूज हुआ. Now, obviously, statistics was even before 1750. You can see over here, Mauryan Empire, written by Abu Fazl during Mughal Emperor Akbar. Okay, Mauryan Empire. So it's way back. Now, over here, the first statistical body known as the Royal Statistical Society was founded in 1834 in London. You need to underline this. Also underline, statistics was formally introduced in Encyclopedia Britannica in 1797. Now, coming to now the later part, you can just read for information. Now coming to this important part, growth of statistics in India. Now this is really interesting because I'll tell you one incident where this thing came as a question in KBC. Kaun banega crorepati, and it was more than 1 lakh rupee question. Okay, the Indian Statistical Institute, ISI, was founded by well-known Indian statistician P.C. Mahalanobis in 1931 at Calcutta. So this is important. It can come in your exam as a multiple choice or as a one-liner. Acha, does anyone know what date is celebrated in India as Indian Statistics Day? ऐसा डे भी है, वो तुम्हें पता है? ऐसा एक डे है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे. तुम्हें पता है वो कौन सा दिन है? This was the question in KBC. Sir, 29th June. Oh, very good. 29th of June. That is happy birthday of Professor Prashant Chandra Mahalanobis. That is celebrated as Indian Statistics Day. Okay, you can just write for your general knowledge. Okay, 29th of June. It will come. It will come on 29th of June. Now, very important,
the definition of statistics according to Croxton and Cowden is as under. Now, ध्यान दो please. This is extremely important question and is expected in the exam. Statistics is the science which deals with collection and interpretation of numerical data. Now, let's understand this word one by one. It's the science. Now, what do we call science? What is science? What is science? सर कैसे कॉमर्स में सर आप साइंस की बात कर रहे हो? नहीं, कॉमर्स ही बेस्ट है, बट आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज साइंस. कैन एनीवन टेल मी what is science? You can even ask those who have taken science. Sir, it is a study about a particular subject. Study about a particular subject. Okay, then विज्ञान. अच्छा वाह, एक मिनट, क्या जवाब दिया है मेरे स्टूडेंट ने? विज्ञान. अल्लाह, अनुवादन नहीं पूछियो कि साइंस को क्या कहते हैं हिंदी में, मेरे प्यारे बच्चों. Sir, it is a special knowledge about. Special knowledge. Okay, that can be for history and geography also. Then why? What is science? See, in common parlance, science यानी something which is proved, which can be proved. There are set of rules to be followed. But what is art? Can I say art is a creativity in a mind of a person? Do you all agree? अगर मैं सबको बोलूंगा कि draw a Mickey Mouse और draw a cartoon character, तो can I say सबके माइंड में कुछ अलग ही कार्टून कैरेक्टर निकलेगा? Draw a Mickey Mouse, तो सबका मिकी माउस अलग ही होगा, either in size or in shape or in color or in shade. If I put something on the table and say draw this, I'll put an apple and say draw this apple, तो भी सबका अलग अलग way of drawing होगा. So that is art. But science is set of rules. ऐसा ही होना चाहिए, 1 + 1 2 ही होना चाहिए. क्या साइंस भगवान और भूतों में मानता है? साइंस मानता है? साइंस नहीं मानता. बट स्पिरिचुअल पीपल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो मानता है कि हाँ भगवान है, देवी शक्ति छे. यू ऑल अग्री? यू ऑल अग्री? तो साइंस यानी इट हैज टू बी प्रूव. अगर कोई कहता है भगवान है तो चलो दिखाओ कहाँ है भगवान, तो हम कहते हैं भगवान हमारे अंदर है. अरे अंदर कुछ नहीं है, कहाँ है, दिखाओ, वेयर इट इज. दैट इज साइंस. सो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एंड दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैड सो मेनी फॉर्मूलाज. जब तुमने मीन मीडियन मोड पढ़ा तो फॉर्मूलाज लगाए, पर ड्राइंग के क्लास में कभी तुमने फॉर्मूला लगाए थे? पता चला व्हाट इज साइंस? तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ साइंस. साइंस ऑफ व्हाट? व्हिच डील्स विद collection of numerical data, यानी numerical information. What is a data? Data is meaningful information. तो वो मेरे लिए हो जाता है data. तो statistics is a science which deals with collection, यानी collect करना information. कोई किसी ने जाके क्लिक किया क्रोम में, तो क्रोम ने वो इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लिया. कलेक्शन. फिर क्या किया? एनालिसिस किया एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. तो उसको एनालाइज किया कि ये जिसने क्लिक किया उसका एज ग्रुप क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है. सेम थिंग व्हाट यूट्यूब डज, कि इसने ये वीडियो को लाइक किया, उसने रिव्यू ऑफ आईफोन 12 देखा, तो उसको आईफोन 12, आईफोन रिलेटेड कोई भी वीडियोस है तो उसके आगे पॉप करो. जैसे यूट्यूब खुले, आईफोन 12 रिव्यू, आईफोन 12 इश्यूज, आईफोन 12
हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, आईफोन 12 बुलेट टेस्ट, ऐसे सब आ जाते वीडियोस। तो कलेक्ट तो किया डेटा, उसको एनालाइज किया, एंड देन वी इंटरप्रेट कि ये जो डेटा आया है उसको कलेक्ट किया, एनालाइज कर दिया, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया, अनुवादन किया, इंटरप्रेट कि ये डेटा कैसे अब हमारे लिए मीनिंगफुल डेटा हो गया। एंड दैट इज व्हाई व्हेन योर रिजल्ट्स कम, दैट परसेंटेज becomes a number based on which you will see and maybe you will decide a stream of your choice. So this definition, statistics is a science which deals with collection, analysis, and interpretation of numerical data, is very important. Those who don't have the textbook, please write this in your notebook at least. Unboxing, yes. One should say, कि sir, unboxing video. That's right. Unboxing. ये डेफिनेशन तुम्हें बाय हार्ट लर्न करना है, ओके, बाय योर ओन हार्ट, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? Statistics is the science which deals with collection, analysis, and interpretation of numerical data. Now, come over here. ध्यान दो please. I will discuss more on this word data. Now, what exactly is data? First, let's understand. Data is basically meaningful information. That is basically data. Now, what sort of data is there? One is quantitative data, other later. Now, what exactly is quantitative data? Let's understand this. Say, if I ask you how much money you want to earn, what should be your first salary or first income, first monthly salary or first monthly income? Can you put this in the chat box? फटाफट, there are 31 people. I want 31 answers. कि तुम्हारा क्या गोल है, पहला सैलरी कितना होना चाहिए? लिखो ना, लिखने में क्या प्रॉब्लम है? लिखोगे तो सच होगा। ओके ओके, नहीं नहीं, मोर नहीं, मुझे चाहिए कितना अमाउंट। राइट राइट राइट, बराबर। फिर जिन्होंने नहीं टाइप किया टाइप करो प्लीज। नहीं नहीं भगवती, आई वांट एग्जैक्ट नंबर, ओके, जस्ट सम नंबर। हाय ला, लोग क्या क्या लिख रहे हैं। आई होप सबने रुपीज में ही लिखा, डॉलर में नहीं लिखा है। सबने रुपीज में लिखा है कि डॉलर में, पाउंड में? रुपीज में है ना?
ओके, डर गया मैं, किसी ने 1 करोड़ लिखा है तो मैं डर गया, $1 करोड़ या 1 करोड़ रुपीस। हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लिखोगे तो मुमकिन हो सकता है। रुपीस। नाउ सी, तुमसे ये जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वर यू ऑल एबल टू राइट नंबर्स टाइप करके? नाउ इफ आई टेल यू कि हाउ मच इंटेलिजेंस यू कैरी, सेंड मी इन द टेक्स्ट बॉक्स। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, सेंड मी इन द टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखोगे? वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, हम क्यों अपने आप को किसी से कम समझे, या इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट। इससे नीचे तो आई थिंक कोई नहीं लिखेगा, कोई ऐसा नहीं लिखेगा आई एम डम। नहीं नहीं, भले लोग बोले वो अलग बात है, पर मैं क्यों अपने आप को बोलूं? सो नाउ इफ आई आस्क यू कि हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस, तो यू विल हैव सो मेनी नेम्स, फटाफट फटाफट लोग लिख देंगे, बट मैं उनको कंपेयर कैसे करूंगा कि कौन सा नंबर 1 है उसमें? Who sings the best in this world? Who is the best singer? Do you watch Indian Idol? Okay. Yes. अलग अलग सिंगर्स है, अब हु इज द बेस्ट, ये कैसे जज करना? तुम देखो, जज खुद बौखला जाते हैं कि हम इसको क्या बोले, अब कैसे जज करें कौन बेटर है, एक से बढ़ के एक। हु इज द बेस्ट सिंगर इन दिस वर्ल्ड? कहना इसे सबका अलग अलग चॉइस है, अब उसमें बेस्ट कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? सबकी पसंद है। ओके, तो जहां पे हम नंबर्स में इंफॉर्मेशन नहीं लिख पाते हैं, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा। So let's write some examples. Quantitative data, I'll start with your marks. I'll start with your age, height, distance, income, etc. But qualitative data के example क्या है? Talent. Now talent को हम कैसे measure करें? Who is the best dancer? Who is the best dancer? नोरा फतेह है? हाँ देखो, खुश हो गए बच्चे। We can't say. We can't say. We can't say who is the best dancer. मेरे लिए डांस, इंडिया डांस में जो छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डांसर। उनको कोई बीट नहीं कर सकता। संचित करके एक लड़का है, संचित, जबरदस्त डांसर है, जबरदस्त। तो अगेन यू में डिफर। ये रुद्र देखो बोल रहा है कि नहीं नहीं, नोरा फतेह ही मेरी फेवरेट है सर। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते? देखो हंस रहा है, देखो उसकी शक्ल देखो, है छुपा दे तेरी शक्ल, शर्म नहीं आती है? नाउ सी, दिस इज व्हाट हैपेंस कि इट्स अ टैलेंट। हाउ डू यू मेजर टैलेंट? सो वेरी डिफिकल्ट। तो क्वालिटेटिव डेटा यानी टैलेंट है, स्किल्स है, आर्ट है, इंटेलिजेंस है, जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते नहीं है, वो है क्वालिटेटिव डेटा। नाउ वन मोर टर्म आई वांट टू डिस्कस विथ यू टुडे, वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? क्या सबके मार्क्स सेम आते हैं या सब में अलग अलग आते हैं, डिफरेंट? फिर क्या सबका एज सेम है कि डिफरेंट है? यू अग्री डिफरेंट है? क्या सबका हाइट, वेट, चॉइस सेम है? किसी को पिंक पसंद है
तो किसी को ब्लू पसंद है, तो किसी को येलो कलर पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है. यू अग्री? सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यानी विच कीप्स ऑन वेरिंग. इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ये जो वेरिएबल पार्ट है, ओके, वेरिएबल पार्ट, उसको हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं. जैसे कि मार्क्स, एज, हाइट, वेट, डिस्टेंस, इंटेलिजेंस, टैलेंट, स्किल्स. तो वेरिएबल यानी दैट characteristics which keeps on varying from person to person, unit to unit. You agree with me? किसी को एक्शन पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को शाहरुख खान का जोल पसंद है, रोमांटिक पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद ही नहीं है. पॉसिबल है. किसी को चाइनीज खाना है, किसी को मैक्सिकन खाना है, किसी को इटालियन खाना है, किसी को फास्ट फूड, बर्गर, मैकडी, डोमिनोज, पिज्जा. तो सबका चॉइस अलग अलग है. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वो जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, विच कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूनिट टू यूनिट. अंडरस्टूड व्हाट इज वेरिएबल? तो आज के सेशन में हमने सबसे पहले ये सीखा, यानी मैंने सिखाने की कोशिश की कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रियल लाइफ में वी हैव टू टेक लॉट्स ऑफ डिसीजंस. तो उसके लिए बहुत सारा एनालिसिस करके हम डिसीजंस लेते हैं. देन we marked important theory in the textbook, and then we went for the definition. कि definition क्या है? You have to word learn the definition. Then we saw what is data, different types of data, what is variable. Now, just before I conclude, variable term is used generally for numerical or quantitative, इसको कहते हैं numerical or quantitative data, and qualitative data के लिए we use the word attribute. You may please write this. Attribute. Attribute यानी वही characteristics जो qualitative in nature है, which keeps on varying from person to person. जिन लोगों ने यहाँ पे सैलरी लिखी है, ओके, दैट इज अमेजिंग. तुम्हारे गोल्स आर रियली नाइस एंड आई एम सो हैप्पी. और जिन्होंने कम लिखी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि उन्होंने वो पर डे सैलरी लिखी है, नॉट पर मंथ. ओके, तो ऐसे गोल तुम्हारे डेफिनेटली अचीव हो गए. ओके, दैट्स व्हाट आई प्रे. और ये एक एग्जाम्पल था ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, नंबर्स विच आई कैन क्वांटिफाई. लिख लिया सबने? ओके, यू अंडरस्टूड द टर्मिनोलॉजी. You understood the terminology. Are you okay with the speed of my speaking? Because we are online, that's why. समझ में आ रहा था सब? ऑडिबल था वॉइस एंड ऑल? ओके, नाउ तुम्हारे लिए कोई भी होमवर्क नहीं है अभी. दैट्स द गुड न्यूज, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है. मैंने सिर्फ बेसिक्स ही, जस्ट आई हैड वांटेड यू टू हैव अ फील ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Next week, next lecture say, we will start with the further chapter, and then I will give you some terms and some questions to be written. Got it, all of you? Now,